तो दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि कैसे आप SBI बैंक में ऑनलाइन पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो जैसा कि आपको पता होगा SBI भारत का सबसे बड़ा बैंक है और ये एक सरकारी बैंक है, तो काफ़ी ट्रस्टेड बैंक है। अगर आपको इससे लोन मिल जाता है तो वो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा। वैसे आपको प्ले स्टोर पर ढेर सारे एप्लीकेशन मिल जाते हैं जो कि आपको इंस्टेंट पर्सनल लोन प्रोवाइड करता है, लेकिन वहाँ पर इंटरेस्ट रेट काफ़ी हाई होता है। तो ये ऐप्स इंटरेस्ट रेट 45% तक भी ले सकते हैं। तो अगर आप 1 लाख का लोन लेते हो तो 1 लाख का 45% 1,45,000 एक साल में ही हो जाएगा। और उस पर कंपाउंड इंटरेस्ट लगा के देखोगे तो बहुत ही ज़्यादा आपको रीपेमेंट करना पड़ेगा। तो जैसा कि इसका नाम है पर्सनल लोन, तो यहाँ पे आपको पैसे कुछ स्पेसिफिक इंटरेस्ट रेट पे SBI पर्सनल यूज़ के लिए दे देता है। अनलाइक होम लोन्स, कार लोन्स, एजुकेशन लोन, यहाँ पे आपको ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड नहीं करना पड़ेगा कि क्यों आप पैसा ले रहे हो, क्या यूज़ करोगे, ऐसा कोई प्रूफ देने की ज़रूरत नहीं होती है। इसीलिए इसका नाम पर्सनल लोन है, क्योंकि आप इसको पर्सनल यूज़ के लिए ही लोगे और यहाँ पे आपको क्या पर्सनल यूज़ करना है उसके लिए प्रमाण देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो पॉइंट ये है कि डॉक्यूमेंटेशन आपको कम देना पड़ेगा। यहाँ पे आपको कम इंटरेस्ट रेट में पैसा मिल जाता है, अनलाइक अदर ऐप्स जो कि प्ले स्टोर में मिलता है। इसके अलावा SBI के अलग अलग टाइप के पर्सनल लोन्स हैं जो कि अलग अलग लोगों को दिया जाता है, और SBI के अलग अलग पर्सनल लोन्स का अपना अलग अलग फीचर है, अलग अलग अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और सबका अपना अपना टर्म्स एंड कंडीशन भी है। तो यहाँ पे आपको लोन अप्लाई करने से पहले सारी चीज़ें अच्छे से समझ लेनी है, क्योंकि लोन एक टाइप का कर्जा ही होता है। अगर आप कर्जा लेते हो तो कर्जा का रीपेमेंट भी करना पड़ेगा, मीन्स लोन रीपेमेंट करना पड़ेगा। और जैसा कि लोन में होता है अलग अलग चार्जेस, वो सारे चार्जेस भी आपको अच्छे से समझ लेनी है। क्या होता है प्रोसेसिंग फ़ी, कितना आपको पेनल्टी लगता है अगर आप EMI मिस कर देते हो रीपेमेंट वाला, या फिर अगर आप प्री पेमेंट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको क्या पेनल्टी लगता है, आप अपने अकॉर्डिंग किस टाइप के पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर पाओगे, आपके हिसाब से आप किस क्राइटेरिया में फिट होते हो, ये सारी चीज़ें आपको अच्छे से समझ लेनी है, तभी आपको लोन के लिए अप्लाई करना है। तो वीडियो आपको यहाँ पे लास्ट तक देखना है और चीज़ों को अच्छे से समझनी है बिना स्किप किए। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों अगर आप SBI के वेबसाइट पे आते हो तो यहाँ पे आपको अलग अलग टाइप के पर्सनल लोन का ऑप्शन मिल जाता है। तो यहाँ पे जो भी अलग अलग लोन्स के ऑप्शन है सबके लिए अलग अलग क्राइटेरिया है। जैसे कि SBI पेंशन लोन, तो ये उनके लिए है जिन्हें पेंशन मिलता है। बाकी दूसरा है SBI एक्सप्रेस क्रेडिट लोन, तो ये लोन उनके लिए है जो जॉब करते हैं, मीन्स सैलरीड एम्प्लॉय हैं और उनकी तनख्वाह SBI के ही बैंक अकाउंट में आती है। बाकी यहाँ पे आपको प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन भी मिल जाता है जो कि आपको योनो ऐप के माध्यम से अप्लाई करना होता है। इसके अलावा सिक्योरिटीज़ के लिए भी आपको लोन मिल जाता है, जैसे शेयर, म्यूचुअल फंड, गोल्ड। यहाँ पे आपको SBI क्विक पर्सनल लोन भी मिलता है। तो ये लोन उनके लिए है जो कि सैलरीड कस्टमर तो हैं, लेकिन उनका SBI में सैलरी अकाउंट नहीं है, मीन्स किसी और बैंक के अकाउंट में उनका सैलरी आता है। अगला पर्सनल लोन टाइप है SBI एक्सप्रेस इलाइट, तो ये उन कस्टमर्स के लिए है जिनकी महीने की मंथली तनख्वाह मिनिमम 1 लाख रुपए है। इसके अलावा लास्ट वाला है रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट, तो ये उनके लिए है जिनके पास सरकारी नौकरी है और इस लोन को लेने का प्रोसेस बिल्कुल डिजिटल है। आप योनो ऐप से इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो, ओनली फॉर डिफेंस एंड गवर्नमेंट सैलरी एम्प्लॉयज। इसके अलावा इस लोन को लेने के लिए आपका आधार कार्ड और मोबाइल नंबर भी आपस में लिंक किया हुआ होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आपको E-साइन भी करना पड़ता है। उसके लिए आपके आधार कार्ड से लिंक किए हुए मोबाइल नंबर पे OTP आएगा, उस OTP के थ्रू ही आपको E-साइन करना होता है और सारा काम आपका डिजिटली घर बैठे योनो ऐप से हो जाएगा और लोन का अमाउंट आपके सेविंग बैंक अकाउंट में डिपॉजिट कर दिया जाएगा। बाकी जो ये वाला पर्सनल लोन है, प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन, ये भी आप योनो ऐप के थ्रू अप्लाई कर सकते हो, लेकिन ये सिर्फ गिने चुने कस्टमर्स को मिलता है। मीन्स SBI ये लोन अपने अकॉर्डिंग सजेस्ट करता है कुछ गिने चुने कस्टमर्स को, जिसका कि सिविल स्कोर अच्छा होता है उन्हें ही। इसके बारे में अगर आप डिटेल में जानना चाहते हो तो आप मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके यहाँ पे डिटेल में जान सकते हो। जैसे कि यहाँ पे प्रोसेसिंग फ़ी कम होता है, 4 स्टेप में आप इंस्टेंट लोन प्रोसेस करके अपने अकाउंट में क्रेडिट करवा सकते हो। कोई फिजिकल डॉक्यूमेंट नहीं चाहिए होता है वेरिफिकेशन के लिए। आप 24 घंटे किसी भी वक्त योनो ऐप से अप्लाई कर पाओगे, ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन इसका कोई एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया नहीं है। लेकिन अगर आपको पता करना हुआ कि आपको मिलेगा या फिर नहीं मिलेगा ये वाला लोन, तो इसके लिए आपको PAPL स्पेस 4 डिजिट ऑफ योर बैंक अकाउंट नंबर SMS करना है 567676 नंबर पे, और अवेल करने के लिए सिंपली आप योनो ऐप से अवेल कर सकते हो। वैसे यहाँ पे अप्लाई नाउ का तो बटन आ रहा, लेकिन अगर आप अप्लाई नाउ पे भी क्लिक करोगे तो ये आपको योनो ही सजेस्ट करेगा।
इसके अलावा यहाँ पे और भी अलग अलग टाइप के लोन्स हैं जो कि आप अप्लाई कर सकते हो और इनका अपना अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी है। बाकी रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट लोन और प्री अप्रूव्ड पर्सनल लोन के अलावा यहाँ पे जितने भी लोन है सबके लिए आप ऑनलाइन अप्लाई तो कर सकते हो, लेकिन सारा काम आपका ऑनलाइन नहीं होता। आपको वेरिफिकेशन के लिए ब्रांच विजिट करना पड़ेगा, लेकिन अप्लाई आपको ऑनलाइन ही करना है। तो यहाँ पे मैं किसी तीसरे टाइप के पर्सनल लोन को ओपन कर लेता हूँ और उसके बारे में डिटेल में एक्सप्लेन करके बताता हूँ क्या फीचर्स हैं, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और क्या टर्म्स एंड कंडीशन है। तो डिटेल में जानने के लिए आपको मोर इन्फॉर्मेशन के ऊपर क्लिक करना है। मैंने नए टैब में ओपन कर लिया। यहाँ पे आपको फीचर, एलिजिबिलिटी और टर्म्स एंड कंडीशन दिख जाता है। फीचर्स में आप देख सकते हो इस स्पेसिफिक पर्सनल लोन में 20 लाख तक का अमाउंट आपको मिल सकता है। बाकी इसका इंटरेस्ट रेट लो है। एक्चुअली यहाँ पे जेनरिक वर्ड लिखा हुआ है लो, स्पेसिफिक नहीं लिखा हुआ है। तो जो भी आपका इंटरेस्ट रेट डिसाइड होगा वो आपके सिविल स्कोर के हिसाब से ही डिसाइड होता है। तो यहाँ पे आप अपना सारा डिटेल बैंक को बताओगे और बेस्ड ऑन आपके अकाउंट का हिस्ट्री कैसा है, आपका सिविल स्कोर डिसाइडेड रहता है और उसी के बेसिस पे आपका इंटरेस्ट रेट भी डिसाइड होगा। बाकी यहाँ पे आपका जो इंटरेस्ट है वो घटता जाएगा जैसे ही आप रीपेमेंट करते जाओगे, मीन्स लोन चुकाते जाओगे और उसी हिसाब से आपका इंटरेस्ट भी घटता जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फी भी कम होता है। मिनिमम डॉक्यूमेंटेशन होगा, ज़्यादा आपसे डॉक्यूमेंट नहीं मांगा जाएगा, कोई भी हिडन कॉस्ट नहीं होगा और यहाँ पे आप सेकेंड लोन भी अप्लाई कर सकते हो। मीन्स आप एक लोन लेने के बाद दूसरा लोन भी ले सकते हो। यहाँ पे आपको कोई भी सिक्योरिटी और गारंटर की ज़रूरत नहीं है। इसके अलावा मैं यहाँ पे एलिजिबिलिटी की बात करूँ तो इस स्पेसिफिक लोन टाइप में जो मैंने ओपन किया हुआ है यहाँ पे लिखा हुआ है कि आपका सैलरी अकाउंट होना चाहिए। ज़रूरी नहीं है कि वो SBI में ही हो, किसी भी बैंक में होना चाहिए। लेकिन एक मैंने ऐसा भी आपको पर्सनल लोन टाइप बताया जिसमें कि आपका सैलरी अकाउंट SBI के साथ होना ज़रूरी था। आपकी जो मिनिमम मंथली तनख्वाह है वो 15,000 होनी चाहिए। इसके अलावा EMI डिवाइडेड बाय NMI जो भी रेशियो है वो आपका 50% से कम होना चाहिए। तो ये रेशियो क्या है इसे समझ लेते हैं। EMI इक्वेट मंथली इंस्टॉलमेंट है और NMI है नेट मंथली इनकम। तो इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं आपको महीने का 50,000 तनख्वाह आता है, जिसमें से आप 25,000 अपने एक्सपेंसेस में खर्च कर देते हो, एक्सपेंसेस प्लस इन्वेस्टमेंट जो भी है, और लास्ट में आपका 25,000 बच जाता है। तो आप उस 25,000 से ही इंस्टॉलमेंट पे कर सकते हो। तो 25,000 हो गया आपका EMI जो कि आप इंस्टॉलमेंट के लिए लगा सकते हो, डिवाइडेड बाय, और 50,000 हो गया आपका NMI जो कि आपकी तनख्वाह है, मीन्स नेट मंथली इनकम। तो दोनों को डिवाइड करोगे 25,000 भागा 50,000 तो आएगा 0.5, उसको गुना करोगे 100 से तो वो आ जाएगा 50%। तो इस तरह से आपका जो EMI डिवाइडेड बाय NMI रेशियो है वो 50% से कम होना चाहिए। ये पर्सनल लोन लेने के लिए आपके पास कोई भी सरकारी या फिर प्राइवेट जॉब होना चाहिए। आपकी एज 21 से 58 साल के बीच में होनी चाहिए। आपका मिनिमम 1 साल का जॉब एक्सपीरियंस होना चाहिए। बाकी लोन अमाउंट मिनिमम आप 24,000 ले सकते हो, मैक्सिमम 20 लाख रुपए ले सकते हो, या फिर जो भी आपकी मंथली इनकम है, नेट मंथली इनकम, उसका 24 गुना तक मिल सकता है। मान लो आपकी मंथली इनकम 1 लाख रुपए है तो आपको 1 लाख गुना 24 मीन्स 24 लाख तक भी मिल सकता है। लेकिन अगर आपकी तनख्वाह 50,000 है तो आपको मैक्स 20 लाख तक ही लोन मिल सकता है। इसके अलावा यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन की बात कर लेते हैं। यहाँ पे आपका प्रोसेसिंग फी लग जाता है 1.5% ऑफ द लोन अमाउंट। जितना भी आपका लोन अप्रूव होगा उसका 1.5%। लेकिन जो प्रोसेसिंग फी होगा उसका मिनिमम अमाउंट 1000 हो सकता है और मैक्सिमम 15,000 तक ही जा सकता है, प्लस में GST। इसके अलावा यहाँ पे आपको पेनल्टी भी लग जाता है 2% पर मंथ का अगर आप रीपेमेंट नहीं करते हो। तो मान लो आपका जो EMI बना है रीपेमेंट के लिए जो कि आपको मंथ ऑन मंथ पे करना है वो है 10,000 और आप 10,000 पे नहीं कर पाते हो किसी स्पेसिफिक मंथ, तो उस 10,000 को पे नहीं करने की वजह से उसमें आपको 2% बढ़ा के पे करना पड़ेगा EMI। तो दोस्तों मेक श्योर कि अगर आप लोन ले रहे हो तो आप इन सारे पेनल्टी को अवॉइड करो और टाइमली उनका रीपेमेंट भी करो। बाकी इसके अलावा अगर आप रीपेमेंट भी कर देते हो, मीन्स मान लो आपने 10 लाख का लोन लिया और किसी महीने आपके पास 5 लाख रुपया आ जाता है किसी भी वजह से और आप चाहते हो कि मैं सारा लोन चुका करके इंटरेस्ट से बच जाऊं, तो यहाँ पे आपको प्रीपेमेंट चार्जेस भी लग जाएंगे। मीन्स आप EMI के थ्रू पेमेंट ना करके एक बार में ही सारा लोन निपटा देना चाहते हो तो प्रीपेमेंट चार्जेस 3% लगता है। जितना भी आप अमाउंट प्री पेमेंट करोगे उसका 3%। तो मान लो आपके पास 10 लाख का लोन था, आप 5 लाख प्री पेमेंट कर रहे हो तो 5 लाख का 3%, इतना आपको प्री पेमेंट चार्जेस लग जाएगा। इसके अलावा जो भी आप लोन अमाउंट लोगे, मीन्स जो भी अप्रूव होगा, उसको आपको रीपेमेंट के लिए समय दिया जाएगा जो कि मिनिमम 6 महीने होगा और मैक्सिमम 72 महीने हो सकता है। 72 महीने मीन्स 6 साल। लेकिन मान लो जो इंसान लोन ले रहा है उसका रिटायरमेंट पास आ चुका है, उसकी नौकरी केवल 4 साल ही बची है, तो उस केस में 4 साल का ही आपको रीपेमेंट पीरियड मिलेगा मैक्सिमम, जितना आपका नौकरी बचा है। इसके अलावा यहाँ पे आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट लग जाता है वो दिख जाएगा। इनकम टैक्स रिटर्न, बैंक अकाउंट स्टेटमेंट लास्ट 6 महीने का, 2 पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ्स,
लेटेस्ट मंथ सैलरी स्लिप, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी लग जाएगा जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, आपका एड्रेस प्रूफ लग जाएगा। इसमें भी आप पासपोर्ट, वोटर आईडी कार्ड, आधार कार्ड दे सकते हो। जिस भी आईडी कार्ड में आपका फोटो होता है उसे आप आइडेंटिटी प्रूफ के लिए यूज़ कर सकते हो। इसके अलावा जिसमें आपका एड्रेस होता है उसको आप एज ए एड्रेस प्रूफ यूज़ कर सकते हो। जैसे कि आधार कार्ड में आपका एड्रेस होता है और फोटो भी होता है, आप आधार कार्ड से ही दोनों काम कर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे आपको ऑथराइज्ड ब्रांच भी विजिट करना पड़ सकता है जो भी आप सेलेक्ट करोगे, और उसमें आपका एक अकाउंट तो होना ही चाहिए। और अगर आपको किसी भी पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करोगे, जो कि लास्ट वाला बटन है। जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो यहाँ पे आपको फिर से अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है, और जैसे ही आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करते हो यहाँ पे आप देख सकते हो आपको 3 बेसिक स्टेप्स मिलता है। पहले स्टेप में आपको डिटेल फिल करना होगा अपना, दूसरे में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा, और तीसरे स्टेप में आपको लोन डिटेल फिल करना होगा, जैसे कि कितना आपको लोन अमाउंट चाहिए और कितना समय चाहिए होगा आपको लोन रीपेमेंट के लिए, मीन्स आपका टेनर पीरियड। और उसके बाद आप एप्लीकेशन को सबमिट कर दोगे। आपके एप्लीकेशन को SBI एग्जीक्यूटिव द्वारा रिव्यू किया जाएगा, और अगर आपका एप्लीकेशन एक्सेप्ट हो जाता है तो SBI एग्जीक्यूटिव द्वारा आपको कॉल भी किया जाएगा फर्दर वेरिफिकेशन के लिए, या फिर हो सकता है आपको SBI ब्रांच भी बुलाया जाए सारे प्रोसेस को कंप्लीट करने के लिए। तो इस तरह से आप वेबसाइट के थ्रू लोन के लिए एप्लीकेशन सबमिट कर सकते हो। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपके पास सरकारी जॉब है जैसे कि डिफेंस में काम करते हो या फिर कहीं पे भी गवर्नमेंट सैलरी पैकेज में काम करते हो, तो आप रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो। तो इस लोन को अप्लाई करना कम्प्लीटली डिजिटल प्रोसेस है, आपको ब्रांच विजिट करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन यहाँ पे भी इस लोन का अलग फीचर है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और टर्म्स एंड कंडीशन है, जो कि यहाँ पे आप मोर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके देख सकते हो। और इस लोन को अप्लाई करने के लिए आपको योनो ऐप को ही यूज़ करना होगा। तो योनो ऐप में कहाँ पे ऑप्शन मिलता है वो भी मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ। तो दोस्तों, अगर आपको योनो ऐप से रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट पर्सनल लोन के लिए अप्लाई करना है तो यहाँ पे आपके पास इंटरनेट बैंकिंग का यूज़र आईडी और पासवर्ड होना चाहिए। इसके लिए आपका इंटरनेट बैंकिंग चालू होना चाहिए सबसे पहले। तो अगर इंटरनेट बैंकिंग चालू नहीं है और योनो ऐप में आपका अकाउंट रजिस्टर किया हुआ नहीं है तो इस पर मैंने सेपरेट वीडियो बनाया है, वो आप चेकआउट कर सकते हो इस वीडियो को देखने के बाद, और इंटरनेट बैंकिंग चालू कर सकते हो, योनो ऐप में रजिस्टर करके अप्लाई कर सकते हो। तो पहले आप यहाँ पे पूरा प्रोसेस देख लो कैसे अप्लाई करना है। आपको योनो ऐप ओपन कर लेना होता है। यहाँ पे आप लॉगिन कर लोगे एमपिन या फिर यूजर आईडी पासवर्ड इंटर करके। लॉगिन करने के बाद यहाँ पे आपको इस 3 लाइन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको लोन्स का सेक्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ पे आप ऑल प्रोडक्ट पे क्लिक करोगे, रियल टाइम एक्सप्रेस क्रेडिट लोन ये ऑप्शन मिल जाता है, इस पर क्लिक करना है। यहाँ अप्लाई नाउ पे क्लिक करना है और यहाँ पे आप अप्लाई नाउ पे क्लिक करके अप्लाई कर सकते हो। जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है ये सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉय और डिफेंस कस्टमर्स के लिए है, मैं इनमें से बिलोंग नहीं करता तो मैं यहाँ पे अप्लाई नहीं कर पा रहा। इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर आपका SBI इंटरनेट बैंकिंग चालू किया हुआ नहीं है, योनो ऐप में रजिस्टर किया हुआ नहीं है, तो आप मेरा ये वीडियो चेकआउट कर सकते हो और सारा प्रोसेस सीख सकते हो। तो अगर ये वीडियो यूज़फुल रहा तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करें।